हेलो एवरीवन, मेरा नाम है प्रियांशु तोमर और मैं आप सभी का स्वागत करता हूं हमारे इस यूट्यूब चैनल पर। हमारी फर्स्ट वीडियो होने वाली है ऑल अबाउट एनडीए सीरीज़ की। ये हमारी स्ट्रैटेजी वीडियो है, तो लेट्स गेट स्टार्टेड विदाउट वेस्टिंग मच टाइम। जैसा कि मैं आप लोग को पहले ही बता चुका हूं कि एनडीए एग्ज़ाम दो लेवल्स में होता है। लेवल 1 बेसिकली उसमें रिटन एग्ज़ाम, लेवल 2 एसएसबी इंटरव्यू। ये हम लेवल 1 की बात कर रहे हैं, रिटन एग्ज़ाम की बात कर रहे हैं। मैं आपको पहले वीडियो में भी आपको बता चुका हूँ कि रिटन एग्ज़ाम में दो सब्जेक्ट्स आते हैं, दो एग्ज़ाम्स होते हैं बेसिकली। एक मैथ्स का एग्ज़ाम होता है और एक जीएटी का एग्ज़ाम होता है। ये आपको पहले वाली वीडियोस में भी बता चुका हूँ, लेकिन हम अभी इसी से शुरू करते हैं। तो जैसे मैंने आपको बताया कि मैथ्स का एग्ज़ाम होता है और जीएटी का एग्ज़ाम होता है, तो मैथ्स में 120 क्वेश्चन 120 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। हर सही क्वेश्चन पे 2.5 हमको अवार्ड किए जाते हैं और हर गलत क्वेश्चन पे 0.833 डिडक्ट किया जाता है। इसका मतलब 1/3 माइनस मार्किंग है। हर गलत क्वेश्चन पे 0.83 डिडक्ट किया जाएगा। जीएटी में 150 क्वेश्चन होते हैं, हर क्वेश्चन 4 नंबर का होता है और नेगेटिव मार्किंग 1.33 की होती है। और अगर आपने कोई क्वेश्चन अटेम्प्ट भी नहीं किया तो उसकी कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं होती। अब जानते हैं कि प्रिपेयर कैसे किया जाए। देखो, दो तरह के बच्चे होंगे, एक होंगे टाटा बच्चे और एक होंगे बाटा बच्चे। तो जैसे अगर मैं देख रहा हूँ या आप लोग भी देख सकते हो, आप लोग भी समझ गए होंगे कि टाटा बच्चे तो भाई वो बच्चे हैं जिनके पास किताबें पढ़िए, बढ़िया पढ़ाई करने में बिजी रहते हैं। मतलब एक ऐसा बच्चा जो बहुत ज़्यादा मेरिटोरियस होता है, एक ऐसा बच्चा जो बहुत ज़्यादा पढ़ाई करता है और सिर्फ पढ़ाई करता है। और ये बाटा बच्चे, इनको देख के लगता है कि भाई ये तो बिल्कुल ही खेलने वाले हैं, इनको पढ़ाई वढ़ाई से कोई मतलब नहीं है। ये एग्ज़ाम आता है, एग्ज़ाम से 1 या 2 दिन पहले किताब उठाई, थोड़ा बहुत पिया, थोड़ा बहुत पढ़ा और समहाउ पास हो गए। तो अब मेरा उन बच्चों के लिए कि जो टाटा बच्चे हैं, बाटा बच्चे हैं, उन दोनों के लिए तो मेरे को बताना पड़ेगा ना, उन दोनों को हमें पास करवाना है एग्ज़ाम। तो टाटास के लिए मेरी सलाह क्या होगी, बेसिकली मेरी पीस ऑफ एडवाइस क्या होगी कि यार ठीक है, आप लोग जैसा कर रहे हो, यू आर डूइंग गुड। जस्ट कीप इट डूइंग, जैसा कर रहे हो करते रहो, पढ़ाई कर रहे हो पढ़ते रहो, बस थोड़ा बहुत अपनी लाइफ को एंजॉय भी करो, ठीक है। बिकॉज अगर उनको टाटास ही लेने थे, अगर उनको बहुत ज़्यादा मेरिटोरियस बच्चे ही लेने थे एनडीए में, तो वो जेई में की बेस पे लेते, या जो बेसिकली जेई एडवांस क्लियर किया जिसने, जो आईआईटी में है, उनको लेते। वो एनडीए क्यों करवाते, वो एसएसबी क्यों करवाते? तो कुछ ना कुछ बात तो है जो टाटास को नहीं लिया जा रहा है। ऐसा भी नहीं कि टाटास को लिया नहीं जा रहा है, लिया जा रहा है, लेकिन कुछ अपने पैरामीटर्स हैं एनडीए एग्ज़ाम के जो बिल्कुल ही पढ़ाई से अलग है। अब भाई बाटास दिक्कत में हो आप लोग बहुत ज़्यादा। क्या दिक्कत है? पढ़ाई तो कर ही नहीं है, आदत वही है क्लास 11th और क्लास 12th वाली कि रात को 1-2 दिन पहले पढ़ा, थोड़ा बहुत पढ़ा और अपनी डूबती हुई नाव को पार करवा दिया थोड़ा बहुत पढ़ के। लेकिन यहाँ तो भाई पढ़ना पड़ेगा। पढ़ना इसलिए पड़ेगा क्योंकि यहाँ डूबती हुई नाव को पार नहीं किया जाता, डूबती हुई नाव को डुबा दिया जाता है, क्योंकि यूपीएससी उसी के लिए फेमस है। वो बहुत सारे बच्चों को फेल करने के लिए फेमस है, पास करने के लिए नहीं। तो हम जाने तो सही कि हमारी वॉर किससे है। हमारी वॉर है बेसिकली एनडीए एग्ज़ाम से। अब देखते हैं, एक बार ज़रा ट्रेंड देखते हैं, कट ऑफ का एनालिसिस करते हैं कि एक बार कट ऑफ कितनी जाती है। ये रिटर्न की कट ऑफ है, ये कट ऑफ है आउट ऑफ 900 बेसिकली। जैसे मैंने आपको पहले भी बताया था कि अगर मैथ्स में कितने नंबर का होती है, मैथ्स 300 नंबर की होती है और जीएटी हमारी 600 नंबर की होती है, तो टोटल ये 900 बनते हैं। तो ये जो कट ऑफ है टोटल आउट ऑफ 900 है। खुश मत होना इनको देख के कि कहीं 338 तो हम ऐसे ही ले आएंगे, ये ऐसे ही नहीं आते, इसमें काफ़ी मेहनत करनी पड़ती है इसके लिए। तो जैसा कि आप सब देख रहे होंगे कि एनडीए वन 2018 में 338 कट ऑफ गई, उसके बाद 325, 342, 346, 355 और एनडीए वन 2021 की कट ऑफ गई 343 आउट ऑफ 900। काफ़ी कम नंबर है ना, लेकिन इसको लाने में बहुत आफत आ जाती है। तो अब क्या किया जाए और कैसे किया जाए? जैसे कि आप लोगों को पता होगा
कि 25% ऑफ द मार्क्स आर कंपलसरी इन ईच सेक्शन। वैसे बहुत कम लोगों को पता होता है कि 25% ऑफ मार्क्स कंपलसरी है हर सेक्शन में। अब सेक्शन क्या है सेक्शन, वो भी तो जानना ज़रूरी है। हमारे 2 एग्ज़ाम्स हैं, एक मैथ्स का है और एक जीएटी का है। अब मैथ्स में एक सेक्शन है, मैथ्स में तो एक ही सेक्शन है, ठीक है। जीएटी में हमारे पास 2 सेक्शंस हैं, एक सेक्शन है हमारे पास उसमें इंग्लिश का और दूसरा सेक्शन है हमारे पास उसमें जीके का, जनरल नॉलेज का। अब 25% मार्क्स कंपलसरी चाहिए, मतलब 25% तो लाने ही लाने हैं। मैथ्स में कितने हैं, 300 नंबर का पेपर है, तो इसका मतलब 25% कितना बनता है 300 नंबर का, 75 नंबर बनता है, ठीक है। इंग्लिश कितने नंबर की होती है, इंग्लिश 200 नंबर की होती है। जीके कितने नंबर की आती है, जीके 400 नंबर की आती है। 25% कितना होता है 200 का, 1/4 इंटू 200 कर लो, 50 नंबर, 50 नंबर लाने हैं मिनिमम इसमें, तभी जाके क्वालिफाई होगा। और जीएटी में जीके में 25% कितना होता है, 1/4 इंटू 400 कर लो, 100। तो इसका मतलब कहीं ना कहीं मैथ्स में मुझे 75 मार्क्स तो मिनिमम लाने ही लाने हैं, इंग्लिश में भी मुझे 50 मिनिमम लाने ही लाने हैं, और जीके में भी मुझे 100 मिनिमम लाने ही लाने हैं। तब जाके अगर मेरी फिर उसके बाद कट ऑफ बनती है और वो भी क्लियर होती है, तब जाके मैं एग्ज़ाम पास करूँगा। ऐसा नहीं होगा कि आपने जीके में या मैथ्स में आपने 300 में से 300 ले आए, चलो 300 में से 300 ले आए, और आपने इंग्लिश में 50 ले आए, आपके आगे 350, ठीक है टोटल, लेकिन फिर भी आपका एग्जाम क्लियर नहीं हुआ। क्यों क्लियर नहीं हुआ, क्योंकि आपने ये क्राइटेरिया फुलफिल नहीं किया। 25% ऑफ द मार्क्स आपके जीके में भी आने चाहिए, आपके जीके में मिनिमम 100 नंबर होने चाहिए, तभी जाके आपके कट ऑफ क्लियर होगी, वरना आप एग्जाम में फेल माने जाओगे, पास नहीं होगे। तो अब कैसे डील किया जाए, बेसिकली 2 एग्जाम्स है ना, मैथ्स का है और जीएटी का है। तो अब मैथ्स को कैसे डील किया जाए, तो मैथ्स में डील करने से पहले वैसे मैं भी एक और चीज़ बताऊँ कि यार बाटाज में भी ना डिफरेंस तो ज़रूर होगा। 2 तरह के बाटाज होंगे जो कि मेरे एक्सपीरियंस से मैं समझ सकता हूँ। एक बाटा वो होगा जो मैथ्स में अच्छा होगा, और एक बाटा जो होगा जो भाई मैथ्स से बहुत ज़्यादा दूर भागता होगा कि यार मैथ्स देखी और बस भाग गया वहाँ से। तो यार अब उनके लिए भी तो कुछ ना कुछ करना पड़ेगा ना। तो मैं कुछ चैप्टर्स की एक लिस्ट बना के दे रहा हूँ। अगर आप लोग अभी देख रहे हो वीडियो, तो वीडियो को पॉज करो, पेन और पेपर लाओ और नोटबुक लाओ, उस पर उन चैप्टर्स को लिखो। बेसिकली हम प्रायोरिटी वाइज इन चैप्टर्स को हम सबसे पहले अपने इस प्लेटफॉर्म पे ख़त्म करेंगे। बेसिकली ये वो चैप्टर्स हैं जो बहुत ज़्यादा स्कोरिंग है, बहुत ज़्यादा नंबर में आते हैं। देखो, मैं क्वांटिटी पे विश्वास नहीं करता, मैं क्वालिटी पे विश्वास करता हूँ। मैं सब कुछ नहीं पढ़ाऊँगा, लेकिन मैं उतना पढ़ाऊँगा जितना अगर आप एग्ज़ाम में करके आओ, जो कहीं से भी एक क्वेश्चन आए वो आप करने वाले होंगे, वो आप कर सकोगे। मैं क्वालिटी में विश्वास करता हूँ, क्वांटिटी में नहीं। इसीलिए मैं बता रहा हूँ कि हम सब कुछ नहीं पढ़ेंगे, लेकिन हम जितना पढ़ेंगे वो बहुत अच्छे से पढ़ेंगे। हम बिल्कुल कंसेप्ट से एक हाई लेवल तक पढ़ेंगे। और हमारे साथ साथ इस प्लेटफॉर्म पे मैं भी वीडियोस डालूंगा, और मेरा भाई ऋषभ पाल वो भी वीडियोस डालेगा। ऋषभ इस टाइम पे NIT हमीरपुर में बीटेक कर रहा है कंप्यूटर साइंस से, काफ़ी एक्सपीरियंस है उसको भी पढ़ाने का। और आप जब देखोगे उसको तो आपको खुद ब खुद समझ आ जाएगा कि किस तरह का कंटेंट डिलीवर हो रहा है इस जगह से। तो अच्छा, एक और चीज़, जो ये मैथ्स का जो मैं ये क्रोनोलॉजी बताऊंगा आप लोग को, ये मैं उन व्यूवर्स को भी ध्यान में रखते हुए बताऊंगा, क्योंकि मुझे पता है कि मेरी वीडियोज़ हैं क्लास 11th के बच्चे भी देख रहे होंगे, क्लास 12th के बच्चे भी देख रहे होंगे, और जो स्कूल जिनका ख़त्म हो चुका है वो बच्चे भी देख रहे होंगे। तो मैं बेसिकली उन तीनों बच्चों को जिनका स्कूल ख़त्म हो चुका है, स्कूल ख़त्म हो चुका है, इन तीनों बच्चों को ध्यान में रखते हुए बनाऊंगा। तो सबसे पहले हम क्लास 11th के वो चैप्टर्स डिस्कस करेंगे जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, अब बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं। फिर मैं क्लास 12th के, और फिर मैं और चीज़ें। लेकिन इतना अगर कर लिया तो मेरी मानो एग्ज़ाम क्लियर होने से कोई नहीं रोक सकता आपको। तो बेसिकली फर्स्ट चैप्टर जो हम पढ़ेंगे, जो फर्स्ट चैप्टर हमारा सीरीज में आएगा, वो है सेट थ्योरी। सेकेंड चैप्टर जो हम करने वाले हैं, इस पर आप लिस्ट बनाते रहिए, आप इसको लिख लीजिएगा,
ट्रिग्नोमेट्री में इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री भी इसी में ही है, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस भी इसी में, सब कुछ ट्रिग्नोमेट्री तो मतलब सारा ट्रिग्नोमेट्री। ठीक, कॉम्प्लेक्स नंबर और क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ये दोनों एक साथ ही है, क्लास 11th के रेफरेंस से बोल रहा हूँ मैं ये। उसके बाद परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन, P and C, permutation and combination, sequence and series, sequence and series। अब एक बहुत बड़ा पोर्शन जिसको हम 2D बोलते हैं, ठीक है, उसी में क्लास 11th में अगर हम देखें तो स्ट्रेट लाइन, कोनिक सेक्शन वगैरह सब उसी में आ जाता है, लेकिन हम इसको 2D की तरह बोलते हैं, 2D। तो इसी में ही हमारा स्ट्रेट लाइन आ जाता है, इसी में ही हमारा कोनिक आ जाता है, इसी में ही हमारा ट्रायंगल आ जाता है, और इसी में ही हमारा वो कार्टेशियन प्लेन्स वगैरह, कार्टेशियन लाइंस वगैरह जो सब सारे चैप्टर्स हैं वो भी सब इसी में आ जाती है। क्लास 12th का अगर मैं बोलूँ, क्लास 12th में जो हम चैप्टर्स हैं, मेन चैप्टर जिनको हम फॉर श्योर डिस्कस करेंगे वो है अपने सबसे पहला मैट्रिक्स एंड डिटर्मिनेंट। मैट्रिक्स एंड डिटर्मिनेंट बहुत ही अच्छे लेवल पे होगा। मैट्रिक्स एंड डिटर्मिनेंट जो स्कूल में कराया जाता है वैसे नहीं होगा, बहुत अच्छे लेवल से, बहुत शुरू से बेसिक से शुरू करेंगे और बहुत अच्छे लेवल तक जाएंगे, ठीक। और सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट कैलकुलस। इस पोर्शन से सब भागते हैं, लेकिन विश्वास कीजिए ये पोर्शन बहुत ज़्यादा इजी है और बहुत ज़्यादा स्कोरिंग है। हम इसको बेसिक से करेंगे और सब कुछ खत्म करेंगे। कैलकुलस पोर्शन में क्या क्या चीज़ें आती है, कॉन्टिन्यूटी, डिफरेंशिएबिलिटी, इंटीग्रेशन, ये सारी चीज़ें हम इसमें कवर करेंगे, इसकी आप चिंता मत कीजिए। बहुत अच्छे बेसिक से हम कवर करेंगे इस चीज़ को, आप उस चीज़ पे इतना ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन इसको कवर करना है, इसको पढ़ना है किसी भी हाल में। अगर इसको नहीं पढ़ोगे तो एग्ज़ाम नहीं है फिर अपने हाथ में, एग्ज़ाम तो दूर जाता हुआ दिखेगा। फिर उसके बाद फिर ऐसा चैप्टर जो सबसे ज़्यादा हार्ड, जब क्लास हम 12th में थे, जो क्लास 12th के जो बच्चे हैं सबसे ज़्यादा हार्ड लगा होगा उनको चैप्टर, एक वेक्टर और 3D जिसको बोलते हैं, वेक्टर और 3D। विश्वास मानिए ये चैप्टर मैं बिना फॉर्मूले के करवाऊंगा, पता लिटरली नहीं कह रहा हूँ, फॉर्मूले करेंगे, इसमें बहुत फॉर्मूलेज हैं, लेकिन हम बहुत मिनिमम फॉर्मूले से करेंगे, बहुत समझ के करेंगे, बहुत ईजीली करेंगे। और इसके बाद प्रोबेबिलिटी, सबसे ज़्यादा इजी चैप्टर। अब कुछ कहेंगे कि सर इजी कैसे हो गया, ये इजी इसलिए हो गया क्योंकि हम पढ़ेंगे इसी तरह से कि ये इजी हो जाए। प्रोबेबिलिटी, फिर कुछ और चैप्टर्स भी है, मिसलिनियस चैप्टर्स, जैसे कि बाइनरी नंबर हो गया, बाइनरी नंबर, अपना लॉग। तो ये सारे के सारे जो चैप्टर्स हैं ना, ये प्रायोरिटी में बाद में आता है, क्योंकि 1-2 क्वेश्चन आएगा, अगर हुआ तो ठीक है, नहीं हुआ तो भी पता नहीं। लेकिन ये जो चैप्टर्स है ना, ये बहुत मेजर चंक है। अगर इतने चैप्टर्स अच्छे से कर लिए तो हमें 150 आउट ऑफ 300 स्कोर करने से कोई नहीं रोक सकता, अगर इतने चैप्टर्स भी हमने मिनिमम कर लिए, बिकॉज ये 50% ऑफ द पोर्शन है ये। और अगर हमने अभी एक बार ज़रा वो स्टार्टिंग में मैंने आपको बताया था ना 25% ऑफ द मार्क्स कंपलसरी है, तो यार 25% तो 75 है ना, हम जस्ट डबल पहुंच रहे हैं, 150 पे पहुंच रहे हैं। तो इसका मतलब कहीं ना कहीं बहुत अच्छे से इसको प्रिपेयर करना पड़ेगा। तो अब आगे GAT के लिए, बेसिकली GAT कैसे पढ़ेंगे, तो GAT के लिए मैं कुछ टीचर्स से बात कर रहा हूँ अभी। अगर वो आते हैं, डील फाइनल होती है तो वेल एंड गुड, अदरवाइज़ आपका भाई तो है ही है। हम यहाँ पे शुरू से हर एक चीज़ पढ़ेंगे। मैं GAT के लिए इतनी गारंटी दे सकता हूँ आप लोग को कि बुक्स लेने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आपको बुक्स की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। यू डोंट हैव टू बाय एनी बुक, यू नो, वट एवर कंटेंट वी विल गिव यू इज सफिशेंट, वुड बी सफिशेंट। आप लोग को बस जब हम क्लासेस लें, जब हम वीडियोस अपलोड करें या लाइव सेशंस लें, तो उस टाइम पे आपको एक पेन पेपर लेके या कॉपी लेके बैठिएगा और जो हम पढ़ाए उसके नोट्स लीजिएगा, बस। उससे ज़्यादा कुछ भी आपको नहीं करना है इसमें। मैथ्स में मैं कह सकता हूँ कि मैथ्स में आपको
क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने पड़ेंगे, लेकिन यहाँ पे प्रैक्टिस भी नहीं करनी पड़ेगी। यहाँ पे जो हमने लिखाया सिर्फ वही लिखिए और बस उसको पढ़िए, क्योंकि हम इसमें इंग्लिश भी करवाएंगे और जीके भी करवाएंगे। इंग्लिश में हम आपको प्रैक्टिस करवाएंगे और जीके में हम आपको मेजर चंक करवाएंगे। मैंने पहले ही बोला है कि मैं क्वांटिटी नहीं दूंगा, मैं क्वालिटी दूंगा आपको। जो मैं करवाऊंगा वो बहुत अच्छे से करवाऊंगा। तो ये हमारी स्ट्रैटेजी है, ऐसे हम आगे चलते रहेंगे। जल्द ही हम पहली वीडियो भी अपनी डालते वाले हैं, जिसको हमारा बेसिकली कंटेंट से रिलेटेड होगा, हमारा मैथ से रिलेटेड होगा, जिसमें हम सेट थ्योरी हमको हम डिस्कस करेंगे। तो हमारा कुछ कोर्स ऑफ एक्शन ऐसा होगा कि हम सबसे पहले कंसेप्ट को डिस्कस करेंगे। एक वीडियो हमारी टोटली डेडिकेटेड टू कंसेप्ट होगी, बेसिकली उसमें कंसेप्ट होगा बेसिक से एडवांस तक। फिर उसके बाद एक दूसरी वीडियो हम डालेंगे जिसमें कि हम प्रैक्टिस क्वेश्चंस करवाएंगे, ठीक है, क्योंकि अगर किसी को कंसेप्ट पढ़ना होगा तो वो कंसेप्ट देखेगा, अगर किसी को प्रैक्टिस करना होगा तो वो वहाँ से कर लेगा। तो इस तरह से हमारा कोर्स ऑफ एक्शन रहने वाला आगे का। तो दैट्स इट फ्रॉम माई साइड, and thank you for watching and stay tuned and please share it with all your friends जो सब एनडी के लिए प्रिपेयर कर रहे हो, जो क्लास 11th में हो, क्लास 12th में। बेसिकली अगर आप उनको भी शेयर कर सकते हो जो क्लास 11th और 12th में हो, बिकॉज उनको भी काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होने वाली है ये वीडियो, क्योंकि इसमें सब कुछ एक क्रक्स होगा ना। क्योंकि हम लोग जो अभी सेट पढ़ेंगे वो एक क्रक्स पढ़ेंगे। ऐसा तो नहीं ना कि हम शुरू से पढ़ेंगे जैसे स्कूल में पढ़ते हैं, ऐसा नहीं पढ़ेंगे हम बिल्कुल वो चीज़ें पढ़ेंगे जो इंपॉर्टेंट है और अच्छे से पढ़ेंगे उन चीज़ों को। तो आप उनके साथ भी शेयर कीजिए एंड शेयर विद एवरीवन यू फील लाइक। थैंक यू, स्टे ट्यून्ड, बाय बाय।